एक्टिव एंड पैसिव की जो पिछली जो आपकी क्लासेस चली हैं उसमें पूरा पहला जो फर्स्ट जो चार्ट है वो और जो सेकंड चार्ट है वो दोनों चार्ट आपको क्या किए गए हैं, बनवा दिए गए हैं। और जिनके पास अच्छी तरह से उन दोनों चार्ट के वो जो डिटेल है वो अच्छे से आपको पता है तो आज आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सिर्फ और सिर्फ आज बात कर लेते हैं जो क्लास 10th के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, या जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं और जो छात्र अभी मतलब क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर मुझे एक्टिव मतलब हिंदी सेंटेंस ट्रांसलेट करना, अगर हिंदी सेंटेंस होते हैं आप उनको ट्रांसलेट करते हो तो क्या कहलाते हैं, एक्टिव कहलाते हैं। ये हमारे एक्टिव हो गए। अब हमें उन्हें कन्वर्ट करना है, पैसिव कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं कि पहला तो जितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको हम बड़े आसानी से क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना शुरू करते हैं और मे भी हम कर भी चुके हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि हमने क्या कहा, डू डज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जब आप आगे बढ़े तो क्या आ गया हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया, हैज हैव आ गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और जब आएंगे हैज बीन में मतलब अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस डिड। जब नेक्स्ट और आगे आएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर हो गया, पास्ट परफेक्ट हैड हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया तो हैड बीन हो गया। आगे आएंगे हमारा क्या आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस विल और शैल। ऐसे आगे करके लगातार जो टेंस हैं उनके हेल्पिंग वर्ब मिलते जाते हैं। टेंस मतलब एक्टिव पूरे कितने हैं, 12 होते हैं, लेकिन हम जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं, 8 होते हैं, मतलब 8 के ही पैसिव में कन्वर्ट किए जाते हैं। अब इतनी हमारी नॉर्मल कॉमन जो जानकारी है वो हुई। कॉमन जानकारी के बीच में हम 2-3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो मुझे ये सेटिस्फाई हो जाता है, ये हम अच्छी तरह से कंफर्म कर लेते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। सच है ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल्स के माध्यम से ये जान जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके माध्यम से ये जान जाते हैं कि कौन सा टेंस है इसका। अगर आपको दिक्कत है कि मुझे पहचानना है कि कौन सा टेंस है तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसके हेल्पिंग वर्ब को याद करना है, बहुत ज्यादा नहीं परेशान आपको होना है परेशान। एक बार हमने रिपीट कर दिया, डू डज सिंपल प्रेजेंट टेंस, इज एम आर आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, उसको लर्न करना है। इसके बाद आपका डाउट टेंस और हेल्पिंग वर्ब को लेकर क्या हो जाएगा, मतलब जो आपको डाउट जो आपका जो भी रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे वाले चार्ट की तरफ जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने लिखा हुआ है एक्टिव एंड पैसिव। अगर हमारे एक्टिव में सब्जेक्ट पर राम है तो पैसिव के ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाएगा, बाई राम। एक्टिव के ऑब्जेक्ट पे अगर वो सब्जेक्ट के पर अगर आई है तो पैसिव के ऑब्जेक्ट पे हो जाएगा बाई मी, बाई मी। ये यानी एक जो चार्ट है वो टेंस के हेल्पिंग वर्ब से रिलेटिव है, दूसरा चार्ट है एक्टिव और पैसिव के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये दोनों चार्ट अगर हमारे अच्छी तरह से कंप्लीट है और हमसे अच्छी तरह से आ रहे हैं तो हम एक्टिव से पैसिव आसानी से क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो भी बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं या जो भी क्लास में बैठे हुए हैं अब वो विशेष रूप से ध्यान देंगे। कहां पे आपको ध्यान देना है, इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, ठीक है। ये हम आप सभी को अच्छी तरह से इसके एक अलग से वीडियोस बना के इसको भेजेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे आप अच्छी तरह से आप देख लो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव डालकर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने उसके आगे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, वह किताब पढ़ रहा है। हमने लिखा ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। हमने ही को फर्स्ट नंबर माना, इसको हमने सेकंड नंबर माना है, रीडिंग को हमने थर्ड नंबर माना है, अब बुक को हमने फोर्थ नंबर मान लिया है।
कहने का अर्थ ये है कि आसानी तरीके से अगर हमने ही लिखा तो हमने उसको पहला नंबर माना, इसके बाद हमने इन लिखा तो हमने उसको दूसरा नंबर माना, इसके बाद हमने रीडिंग लिखा तो हमने उसको तीसरा नंबर माना, अब बुक को हमने फोर्थ नंबर मान लिया। सिंपल सा आप देख सकते हो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 1 2 3 4, इन इंग्लिश 1 2 3 4, ये 4 पार्ट ही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जो आपको पैसिव में कन्वर्ट करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान नहीं देना है, कितना भी बड़ा सेंटेंस है आपको इन 4 मुख्य बातों पे ध्यान देना है। 1 सब्जेक्ट, ठीक है, 2 हेल्पिंग वर्ब, 3 वर्ब, 4 ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई डाउट? आगे आते हैं। अभी हमने एक्टिव की बात की, अब हम बात कर रहे हैं पैसिव की। जैसे कि आपने पिछले अभी सेंटेंस में देखा 1 2 3 4, अब हम फोर्थ वाले को पकड़ेंगे, उसकी टांग पकड़ेंगे और खींच के कहां लाएंगे, फर्स्ट नंबर पर, मतलब पैसिव कन्वर्ट कर रहे हैं। चौथे नंबर वाले को, जो 4 नंबर वाला है, उसको पकड़ेंगे और खींच कहां लाएंगे, फर्स्ट नंबर पर। जैसे यहाँ पे है फोर्थ नंबर पर, अब उसको हमने पकड़ा, सीधे कहां पे लाया, फर्स्ट नंबर पर। अब लिखा हमने, कोई डाउट? अब देखो, एक सबसे अहमियत, सबसे जरूरी बात जिस पर ध्यान देना है, अगर सेंटेंस एक्टिव में है तब भी हेल्पिंग वर्ब की जगह वही रहेगी, पोजीशन वही रहेगी, दूसरे नंबर पर। यहाँ भी दूसरे नंबर पर ही है, क्योंकि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इज है तो इज हमने लगाया। इज कैसे आया, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट पे जो बुक का जो वर्ड आ रहा है वो एक वचन में है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, मेरा इज लग गया। कहने का मतलब है कि दूसरे नंबर पे क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो दूसरे नंबर पर भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो हमने सेकंड नंबर पे क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा। इसके बाद बीइंग लगाया जाता है। थोड़ा सा कुछ प्रकाश डाल लेते हैं कॉन्टिन्यूअस वाले में, जैसे जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो विशेष रूप से ध्यान देंगे इस बात का। जैसे हमने क्या कहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसमें जब आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करोगे तो हेल्पिंग वर्ब आपकी अगले टेंस की नहीं जाएगी, उसी टेंस की रहेगी, लेकिन उसके साथ बीइंग लग जाएगा, इसका ध्यान देना है। तो जैसे यहाँ इज आया, ठीक है, सेकंड नंबर पे था, इसके बाद बीइंग आ गया, ठीक है। अब हमने आपको बताया ना कि चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो और चाहे फ्यूचर का हो, मतलब आपको वहां पे हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं तीसरे नंबर पर, किसकी जगह है, वर्ब की। एक्टिव पर भी तीसरे नंबर पर वर्ब की ही जगह होती है। अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो थर्ड नंबर पर क्या होता है, वर्ब होता है। ऐसे ही पैसिव पर भी थर्ड नंबर पर वर्ब की ही जगह होती है। अब दुनिया की कोई भी पैसिव, दुनिया की कोई भी पैसिव अगर मुझे कन्वर्ट करनी है तो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है, ठीक है। सुन रहे हो, ऐसे नहीं सुन रहे हो? दुनिया की कोई भी पैसिव अगर मुझे बनानी है एक्टिव से पैसिव में, तो पैसिव बनाते वक्त मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। नहीं ऐसा ना रहे कि अब चूहे की बिल में घुस जाओ तो वहां पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, चूहे की बिल का पता नहीं कहां घुस जाओ, तब भी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ये आपको कंफर्म है। अब हमने इसकी तीसरी पोजीशन पे क्या लगा दिया, यहाँ पे रेड लगा दिया, रीड रेड रेड, तो हमने यहाँ पे रेड लगा दिया, रेड पढ़ेंगे। इसके बाद आता है, अब हमने आपको बताया कि ध्यान देना, 1 फर्स्ट में क्या था मेरा, एक्टिव में सब्जेक्ट था, सेकंड मेरा क्या था, हेल्पिंग वर्ब इज था, थर्ड मेरा क्या था, वर्ब था, फोर्थ मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट था। हमने फोर्थ नंबर वाले को पैसिव में खींच के क्या बना दिया, उसका सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर, फोर्थ को क्या बना दो सीधे फर्स्ट। इसके बाद दूसरा दूसरी जगह पर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, बीइंग आ गया। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो वर्ब मेरी वहां पे रीडिंग थी तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं किस नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर। एक्टिव का पहला नंबर तो पूरा खींच के कहां लाया है, चौथे नंबर पे लाया है, फोर्थ नंबर पे लाया है। तो मेरा जो यहाँ पे ही है तो ही का क्या होता है, बाय हिम, ही का बाय हिम हो जाएगा। तो अब रेड के बाद हमने क्या लगा दिया, बाय
क्यू लगा दिया। यहाँ पे मेरा सेंटेंस क्या हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब मेरे बताने का पूरा उद्देश्य यह था 1 2 3 4 का, कि आप एक्टिव चलोगे तो 1 2 3 4 चलोगे, अब पैसिव आओगे तो फोर्थ नंबर वाले को खींच के फर्स्ट पे रखोगे, सेकंड और थर्ड पोजीशन सेम रहेगी, अब फोर्थ पे आओगे तो पहले को फोर्थ पे खींच ले जाओगे। ये रहा पूरा फंडा एक्टिव से पैसिव बनाने का। अब बात आती है सेंटेंस बदलना। तो बच्चों वो टेंस बदलते रहेंगे। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जाम में यही चीज आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बस आ जाएगा। हमने आपको कह दिया, जैसे मान लो हमने लिखा है ही इज रीडिंग अ बुक, हम सेंटेंस बदल के ऊपर लिखे हुए हैं ही राइट्स अ